ईमानदार लकड़हारा। एक बार की बात है, एक ईमानदार लकड़हारा था जो अपने परिवार के लिए मेहनत से जंगल में लकड़ी काटता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत परेशान हो गया क्योंकि उसके पास कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह नदी किनारे बैठकर रोने लगा। तभी जल की देवी प्रकट हुई और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी के नदी में गिरने की बात बताई। देवी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाऊंगी। देवी नदी में गईं और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आईं। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं है। फिर देवी ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी चांदी की भी नहीं है। अंत में देवी ने उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा खुशी से बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे दी। सीख, ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। 2. खरगोश और कछुआ। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश बहुत तेज दौड़ सकता था और वह अपनी इस क्षमता पर घमंड करता था। वह अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता और कहता, तुम बहुत धीमे हो, मैं तुम्हें कभी भी हरा सकता हूँ। एक दिन कछुए ने खरगोश को दौड़ की चुनौती दी। खरगोश को ये सुनकर हंसी आए क्योंकि उसे विश्वास था कि वह आसानी से जीत जाएगा। दौड़ का दिन आया और जंगल के सारे जानवर इस अद्भुत मुकाबले को देखने के लिए एकत्र हो गए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और जल्दी ही कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे रह गया है, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और सो गया। कछुआ अपनी धीमी लेकिन निरंतर गति से चलता रहा। वह बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। जब वह उस पेड़ के पास पहुंचा जहां खरगोश सो रहा था, उसने बिना रुके दौड़ जारी रखी। जब खरगोश की आंख खुली तो उसने देखा कि कछुआ लगभग लक्ष्य रेखा के पास पहुंच चुका है। वह तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था। सीख, निरंतर मेहनत और धैर्य से सफलता मिलती है, चाहे आप कितने भी धीमे क्यों न हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. शेर और चूहा। एक बार की बात है, एक शक्तिशाली शेर जंगल में आराम कर रहा था। अचानक एक छोटा चूहा खेलते खेलते शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर ने गुस्से में चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और उसे खाने की सोची। चूहा डरकर शेर से विनती करने लगा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए शेर महाराज, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं भी किसी दिन आपकी मदद करूंगा। शेर हंसते हुए बोला, तुम इतने छोटे हो, भला मेरी मदद कैसे करोगे? लेकिन फिर भी उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद शेर शिकारी के जाल में फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा और अपनी आजादी के लिए संघर्ष करने लगा। चूहा शेर की दहाड़ सुनकर वहां पहुंचा और देखा कि शेर जाल में फंसा है। उसने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी देर में उसने जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर को अब एहसास हुआ कि किसी भी प्राणी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। सीख, हमें दूसरों को छोटा नहीं आंकना चाहिए, कभी भी किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। 4. चींटी और कबूतर। गर्मी के एक दिन एक चींटी पानी पीने के लिए नदी के किनारे आए। जैसे ही वह पानी पीने लगी, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गई। वह डूबने लगी और मदद के लिए इधर उधर हाथ पैर मारने लगी। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक कबूतर ने चींटी को देखा। उसे चींटी पर दया आई। कबूतर ने जल्दी से एक पत्ता तोड़ा और उसे नदी में फेंक दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और अपनी जान बचा ली। कुछ दिनों बाद वही चींटी जंगल में घूम रही थी। उसने देखा कि एक शिकारी कबूतर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। चींटी ने बिना सोचे शिकारी के पास जाकर उसके पैर पर जोर से काट लिया। शिकारी दर्द से चिल्लाया और जाल छोड़ दिया। कबूतर ये देखकर तुरंत उड़ गया और शिकारी के जाल से बच गया। इस तरह चींटी ने कबूतर का एहसान चुकाया। सीख, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें भी बदले में मदद मिलती है। 5. लालची कुत्ता। एक बार एक कुत्ते को हड्डी मिली। वह बहुत
खुश हुआ और हड्डी को अपने मुंह में दबाकर नदी के किनारे ले गया। जब वह नदी के पुल से गुजर रहा था तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। कुत्ते को लगा कि पानी में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। लालच में आकर उसने सोचा कि अगर वह उस कुत्ते की हड्डी भी छीन ले तो उसके पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। कुत्ते ने उस दूसरे कुत्ते को डराने के लिए जोर से भौंकना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला उसकी हड्डी नदी में गिर गई और वह खुद भी दूसरी हड्डी पाने में असफल रहा। इस तरह लालच के कारण उसने अपनी हड्डी भी खो दी। सीख, लालच करने से हमेशा नुकसान होता है। 6. बकरी और बाघ। एक बार की बात है, एक बकरी और उसका बच्चा जंगल में रास्ता भटक गए। वे दोनों बहुत डरे हुए थे और घर का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक बाघ उनके सामने आ गया। बाघ ने उन्हें देखकर सोचा, आज तो मेरा पेट भरने का मौका मिल गया है। बकरी ने तुरंत समझ लिया कि अगर उसने कुछ चतुराई नहीं दिखाई तो वह और उसका बच्चा बाघ का शिकार बन जाएंगे। बकरी ने बाघ से साहस के साथ कहा, बाघ महाराज, हम जानते हैं कि आप हमें खा सकते हैं, लेकिन क्या आप हमें अभी मत खाए। हम अपने घर से भोजन खाकर वापस आएंगे ताकि आप हमें खाकर संतुष्ट हो सकें। बाघ को बकरी की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न इस बार इसे छोड़ दिया जाए। वह बकरी और उसके बच्चे को जाने देता है। बकरी और उसका बच्चा सुरक्षित घर लौट आए और बाघ को धोखा देकर अपनी जान बचा ली। सीख, संकट के समय में चतुराई और हिम्मत से काम लिया जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 7. चतुर बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे एक बड़ा पेड़ था जिसमें मीठे फल लगे थे। उस पेड़ पर एक चतुर बंदर रहता था जो रोज उन फलों को खाता था। नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था जो बंदर से दोस्ती कर लेता है। मगरमच्छ की पत्नी को बंदर के फलों के बारे में पता चलता है और वह सोचती है कि बंदर का दिल भी उतना ही मीठा होगा। वह मगरमच्छ से कहती है कि वह बंदर को उसके दिल के साथ लाए। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानकर बंदर को धोखे से अपने घर बुलाने की योजना बनाता है। वह बंदर से कहता है, आओ, मैं तुम्हें नदी पार कराकर अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें और भी मीठे फल मिलेंगे। बंदर मान जाता है और मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी